हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज यानी कि 28 अक्टूबर के जितने भी करंट न्यूज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ इस तरीके से आपके सामने हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? सो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग, तो राजस्थान सरकार ने जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को नौकरी प्राप्तताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच के रूप में विकसित किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो नौकरी देना चाहते हैं और जो नौकरी लेना चाहते हैं, ये दोनों के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है, जिसको राजस्थान सरकार ने जयपुर के टेक्नो हब में लॉन्च किया है। अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। राइट, अगले क्वेश्चन को देख लें। तो हाल ही में किसने प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की? सो हु रिसेंटली प्रेसाइडेड ओवर द 43rd एडिशन ऑफ प्रगति? तो ये किसने किया है प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को देश भर में पहले 8 प्रोजेक्ट में लगने वाली 31,000 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में प्रगति बैठक आयोजित की, जहां 7 राज्यों में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की समीक्षा की गई। तो ये जो प्रगति है, इसके 43वें संस्करण की अध्यक्षता किसने करी है? तो ये नरेंद्र मोदी ने करी है। राइट, अब देखिए, यदि हम लोग बात कर ले कि 2023 में जो पहली या प्रथम चीजें हुई हैं उनके बारे में, तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पे लगा? तो ये हैदराबाद में। और भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र भिवंडी में। और वहीं पे भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री, ये भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई? गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? तो श्रीलंका देश के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल ये कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में हुआ। और भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च, तो ये सिटी यूनियन बैंक। और वहीं पे भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर की बात करें तो ये बेंगलुरु में। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये हरियाणा में। ठीक है, तो ये आपके 2023 में जो पहली चीजें हुई हैं वो रहे। अब अगर हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हाल ही में किस कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना आरंभ की? तो किस कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना आरंभ करी है? स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका जोमेटो ने। देखिए, जोमेटो ने यहाँ पे इस चीज को स्टार्ट करा है। जोमेटो ने अपनी पहली महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत की है, जो गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो जोमेटो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जोमेटो क्या मतलब आपको फैसिलिटी देता है, तो ये बेसिकली जो भी गर्भावस्था, ठीक है, किसको ये फायदा मिलेगा? तो महिलाओं को मिलेगा। और किस चीज के लिए मिलेगा? तो गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता ये प्रदान करेगा, जैसे कि बच्चे के जन्म की लागत हो गया, और मातृत्व के दौरान होने वाली कोई भी जटिलताओं को कवर करेगी ये। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इस बीमा के लिए पात्र होने के लिए महिला डिलीवरी पार्टनर्स को जोमेटो प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1000 डिलीवरी पूरी करनी होगी। 1000 बार मतलब इनको ऑर्डर करना होगा। राइट, तो एक दिन में मतलब ऐसा होता है ना कि 2 बार 3 बार ऑर्डर कर लेते हैं, तो ऐसे आपको पूरे 1000 ऑर्डर पूरे करने होंगे, तब जाकर के ये आपको फायदा मिलेगा। और उसमें एक कंडीशन और है, इसके अतिरिक्त उन्हें मातृत्व बीमा योजना की घोषणा की तारीख से पिछले 60 दिनों तक प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। राइट, तो ये जोमेटो ने शुरू किया है महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना। ठीक है, तो इसमें जो भी गर्भावस्था महिलाएं होंगी उनको उनके लिए उनसे संबंधित खर्चों के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जोमेटो। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे 2023 की कुछ मुख्य योजनाओं के बारे में, तो जैसे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये तेलंगाना में इसकी शुरुआत होती है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, ये राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है। नाम में देखिए इंदिरा गांधी है, तो आपको समझ जाना होगा कि ये किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में हुआ होगा, तो राजस्थान में होगा। और शक्ति योजना कर्नाटक में, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में, और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो जब भी बाबा लग गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। वहीं पे आसरा पेंशन योजना, ये तेलंगाना में शुरू हुआ। ठीक है, तेलंगाना में आसरा पेंशन योजना।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो रिसेंटली रॉबर्ट फिको हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये जो रॉबर्ट फिको हैं ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो स्लोवाकिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग, तो रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। इससे पहले जस्ट इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से चौथी बार इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसने किया, तो वहां भी ऐसे ही जैसे अपने देश में राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा ने रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया। तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा ने रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया। और स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, ठीक है। कहाँ पे, ये रहा अपना भारत, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे, ये जो रेड कलर से है ये आपका स्लोवाकिया है, ये आपका रहा भारत, ठीक है। तो ये यूरोपीय महाद्वीप में, इस यूरोपीय महाद्वीप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोवाकिया है। और 1993 में चेकोस्लोवाकिया से अलग होने के बाद स्लोवाकिया का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया में पहले था ये, लेकिन 1993 में ये उससे अलग हो जाता है। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। और राजधानी यहाँ की क्या है, तो ब्रातिस्लावा है, ठीक है। राजधानी ब्रातिस्लावा, करेंसी यूरो है स्लोवाकिया की, राइट। अब अगर हम लोग बात करें कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो श्रीलंका ने देखिए भारत समेत 7 देशों को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया, अभी हमने देखा था। और अप तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना था, जापान बना था। वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था, तो एस जयशंकर ने किया था, जो अपने विदेश मंत्री हैं। और कहाँ किया था, वियतनाम, ये याद रखना है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी नाम दिया गया, इसका अनावरण कहाँ किया गया, तो ये अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ जाएं, तो सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित की गई है। सो ये देखिए सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल है, ये कुछ इस तरीके की आपको दिख रही है। तो ये किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। और ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे जब इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो इन लोगों को लगेगा कि जैसे हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं या हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है। तो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण में। और उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया, राइट। किसने किया, तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने। वर्टिकल विंड टनल की सुविधा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें कूदने वाले विशेष बलों के कर्मियों को लगे कि वह हकीकत में हवाई जहाज से नीचे कूद रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हवाई जहाज से नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए ये बनाया गया है आपका वर्टिकल विंड टनल। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष प्रशिक्षण स्कूल में, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सो ये कहाँ पे किया गया है, IMC मतलब इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसका उद्घाटन तो कहाँ किया गया है और किसने किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नई दिल्ली में किया गया है। किसने किया है, तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स भी प्रदान की, जिन्हें 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। IMC 2023 का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है, राइट। तो ये किसने किया, IMC का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए हाल ही में हुई कुछ बैठक और सम्मेलन के बारे में अगर हम बात कर लें, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होता है, तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये जर्मनी में होता है, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 समिट, ठीक है, ये आपका मुंबई में होता है। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई में। विश्व काफी सम्मेलन बेंगलुरु में। हेली शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो में, यानी कि मध्य प्रदेश। और पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट P20 ये कहाँ पे होता है, तो नई दिल्ली में। और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ये कहाँ पे होता है, तो न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये आपका कहाँ पे होता है, तो नवी मुंबई में, ठीक है। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये नवी मुंबई में इसकी बैठक होती है। और UNCITRAI दक्षिण एशिया सम्मेलन ये नई दिल्ली में होता है, ठीक है।
तो आप इनको एक बार ध्यान में रखिएगा, जो अभी महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठक हुए हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो ये जो आपका है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो किस दिन? 27 अक्टूबर को। देखिए, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो आपको याद रखना है, योर विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये इस साल की थीम है। और यूनेस्को ने 2005 में 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस के रूप में चुना था। तब से हर साल 27 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपको यहीं पे थोड़ा सा ऐसा पूछ दिया जाए कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग है। विश्व दृष्टि दिवस ये हर साल, अगर हम बात करें तो अक्टूबर में दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो दूसरे गुरुवार को जो भी तारीख पड़ेगी उस तारीख को मनाया जाएगा। तो इस बार ये 12 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर, और ये जो आपका दृश्य श्रव्य विरासत दिवस है ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड, राइट। अब अगर हम बात कर ले हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस के बारे में, तो जैसे विश्व पोलियो दिवस है, ये सब इंपॉर्टेंट है एकदम। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, और निरस्त्रीकरण सप्ताह 2023 अभी चल रहा था, तो ये 24 से 30 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। और वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह भी चल रहा है अभी 2023 का, तो ये भी 24 से 31 अक्टूबर तक अभी जारी है ये। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर, और वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2023 ये 24 से 31 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को, और इसी दिन विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2023 ये 21 अक्टूबर को, और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को, और विश्व आघात दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें भारत और किसने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है, तो भारत किसके साथ गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। देखिए, यह संयुक्त अभ्यास यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद आयोजित किया गया, और भारतीय नौसेना के INS सुमेधा ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। इन जहाजों ने घाना के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में सामरिक युद्धाभ्यास का अभ्यास किया। गिनी की खाड़ी के बारे में बात करें तो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा है, राइट। तो किसके किसके बीच? भारत और यूरोपियन संघ के बीच ये आपका अभ्यास चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अभ्यास है ये? तो गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि 2023 में आयोजित प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में, तो देखिए 7वां अजय वॉरियर जो अभ्यास 2023 है ये भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम। और AFINDEX 2023 ये भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के साथ होता है, मतलब इसमें टोटल 23 देश हैं। और कोंकण एक्स 2023 भारत और यूके के बीच। और 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 ये भारत और सिंगापुर के बीच। दस्तलिक फोर्थ एक्स 2023 ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और कोप इंडिया 2023 ये भारत और अमेरिका के बीच। 10वां सिलिनेक्स SLINEX 2023 ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। आगे अगर हम देखें तो हाल ही में कौन से देश ने अंतरिक्ष में भेजा अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा देश अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है? कौन से देश ने? सो ये भेजा है चीन ने। ठीक है, चीन ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष में अपने सबसे कम उम्र का दल भेजा है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी चीन में गोबी रेगिस्तान के किनारे पर स्थित ज्यूकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सुबह 11:14 पर लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से सेनझोउ 17 अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष दल को लेकर उड़ान भरी। तो अंतरिक्ष दल की औसत आयु देखिए यहाँ पे 38 साल है महज। और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए तीनों अंतरिक्ष यात्री तांग होंगबो, तांग सिंगजी और जियोंग शिन लिन 6 महीने से स्टेशन पर मौजूद रह रहे दल का स्थान लेंगे। तो आपको ये याद रखना है, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे कम उम्र के दल को रवाना किया है। कहाँ से किया है? तो गोबी रेगिस्तान के किनारे जो ज्यूकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है यहाँ से किया है।
और किसके माध्यम से किया है, तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से किया है, ठीक है। और वहीं पे बात करें तो जो सबसे कम उम्र है अभी तक, वो अभी इनकी एवरेज आयु 38 साल है, राइट। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में फिनेटेक यूनिकॉर्न की रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। तो जो फिनेटेक यूनिकॉर्न की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है, ठीक है। कौन सा रहा है, तीसरा, फिनेटेक यूनिकॉर्न। तो वैश्विक शोध फर्म फेस्टिटा इसको जारी करती है, ठीक है। वैश्विक शोध फर्म फेस्टिटा इसको जारी करती है। इसके अनुसार भारत 17 फिनेटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए यहाँ पे 134 फिनेटिक यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है, और यूनाइटेड किंगडम 27 फिनेटिक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपका रहा वैश्विक शोध फर्म फेस्टिटा के अनुसार जो फिनेटिक यूनिकॉर्न की रैंकिंग लगती है, इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित किस राज्य ने लुप्तप्राय नीलगिरी तहर प्रजाति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की शुरुआत की है, किसने करी थी। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने करी है, ठीक है। तो तमिलनाडु की ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ठीक है। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।